जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन में आठों राम 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 राम। भज मन में आठों राम 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 राम। भज मन में आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 168। जो अपने कानों से ना सुने वे क्या सुन पाता है? वह सुना हुआ कितना अधूरा होता है। जो आप अपने पांवों से ना चल पावे वह कितना अपाहिज होगा, जरा अनुमान लगाया जावे। यद्यपि हिंदुओं के अमोलक ग्रंथ संस्कृत में हैं, पर बात तो यह है ना कि अच्छे ज्ञानियों के किए हुए उनके अनुवाद भी मिल जाते हैं, और वे अनुवाद भी वही हैं जैसे कि मौलिक ग्रंथ। फिर कोई अंतर नहीं। लोगों में स्वाध्याय करने की भावना कम है। फिर आलस्य प्रमाद भी स्वाध्याय ना करने का बड़ा कारण है। पंजाब में उर्दू का बड़ा प्रचार है। उर्दू कुछ ऐसी भाषा है जिसमें सही उच्चारण कठिन है। उर्दू वाले प्रकाश की जगह प्रकाश कहेगा। यदि शांति कहेगा तो न अलग बोलेगा। व्यापार के लिए तो धर्म ग्रंथों के अनुवाद बहुत हुए। गोरखपुर वालों ने उनकी तो कम कीमत रखी। कोई 10 साल हुए लाहौर में पहली बार 6-7 100 लड़कों की सभा ने मिलकर श्लोक पढ़े।
तब मैंने पहली बार शुद्ध उच्चारण सुना। अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण तो भय और राज के कारण था। यूपी में हर एक मजहब और जाति का मनुष्य स्वाध्याय करता है और बड़ी लगन से। स्वाध्याय में तो बड़े लाभ हैं। स्वाध्याय में जितना 10-20 मिनट का समय लगाया है, ये तो अपने में ज्ञान का दीपक जलाया है। अब ये बताना है कि स्वाध्याय की भावना कैसी हो। ये भावना की बात बहुत आवश्यक है और मैं इस पर जोर देता हूँ। यस, बिल्कुल राइट। किस तरह हमने पढ़ना चाहिए। हर चीज भावना पर ही है, हर चीज भावना पर है। जाप किस लिए होते, कौन से भावों से होता है, कुकिंग किन भावों से होती है, हाँ, और कितनी चीजें कितनी भावों से होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी और प्रश्न आया कि जब हम परमेश्वर को अपने दैनिक कार्यों में प्रमुखता देते हैं तो संसारिक कार्य बहुत अच्छे से चलते हैं। अब यहाँ पर हम शब्दों का बहुत अच्छा से ध्यान दें, राइट। आया कि संसारिक कार्य बहुत अच्छे चलते हैं। मुझे जब कोई संसारी कार्य कहे तो महाराज यही समझाते हैं कि यहाँ कर्तापन का बहुत भाव है। आप सोचिए, राइट, हम पैदा हुए, हमारे माता पिता पैदा हुए, उनके माता पिता पैदा हुए, राइट। वे आए चले गए, वे आए चले गए, हम आए हैं, हम चले जाएंगे। पहले खेती करने वाला कोई और था, माता पिता के टाइम खेती करने वाला कोई और था, हमारे टाइम खेती कहीं और से होती है। सब बदलते गए, पर देखिए अनाज वहीं का वहीं है, हाँ, खेत है वहीं के वहीं। क्या बदला? हम बदले है ना। हम लोग आते और जाते रहते, लेकिन जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने जो जिससे कार्य करवाना है, अपनी सृष्टि जैसी चलानी है, तो हम क्यों बंटवारा कर देते हैं? ये काम फजूल में कर्तापन ले आएंगे, कोई जरूरत नहीं है और मेरापन आ जाएगा। अरे ये सृष्टि प्रभु की है, अनाज प्रभु का है, सारे काम प्रभु के हैं। प्रभु ने साधन बनाए हुए हैं कि सबके घर में रोजी रोटी जाए, सब कुछ, राइट। तो सब कुछ तो प्रभु का है। पता नहीं फिर हम क्यों कहते हैं ये संसारी काम है। हम इसलिए कहते हैं संसारी काम क्योंकि हमारे अंदर मैं बहुत प्रोडोमिनेंट है। क्योंकि ये मैं बहुत प्रोडोमिनेंट है तो हम, और ये है फॉल्स मैं, ये फॉल्स मैं है, ये मैं असली में है नहीं। अगर सत्य की नजर से देखे कुछ नहीं है ये मैं, लेकिन मैं हमने बना रखी, हमें क्या कहेंगे, हमें विघ्न है अपनी साधना में, हमें विघ्न खड़े करते हैं अपनी साधना में। जो चीज है नहीं वो ले आएंगे, है ही नहीं है चीज, लेकिन ले आएंगे। तो इसलिए, और देखिए ये कहीं सुन भी रही थी कि गणेश चतुर्थी है और भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। तो कोई बड़े हंसी में बोले पर सत्य बोले कि अपने अंदर बसाइए उन्हें और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हम अपने विघ्न ना डालें अपने रास्ते में। अब हम क्यों, देखिए कितनी सत्य बात है ये, कि हम ही कर्म ऐसे करेंगे कि हमारे रास्ते में वो विघ्न बन के आएंगे, हम ही सोच ऐसी बनाएंगे कि हमारे वो विघ्न बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। जितनी सोच हमारी कांटेदार होगी, जितनी सोच हमारी
संकुचित होगी, छोटी सी होगी, उतनी हम और सिकुड़ते जाएंगे और हमारा जो हमारी साधना का उद्देश्य है वो बिल्कुल और भी कम होता जाएगा। बिल्कुल अपनी सोच को खुली बनाना, अपनी सोच को ऊंची बनाना, ये उद्देश्य हम सबको रखने चाहिए। बहुत ये स्वामी जी महाराज बार बार प्रवचन पीयूष जी में कहते हैं और इसका बिल्कुल भरपूर हमें जितना हम कर सकें कि प्रभु हमारी सोच खुली बनाइए, हमारी सोच उदार बनाइए और कीजिए। देखिए आज था दूसरा दिन, तो पहला तो निकल गया, पहला पीरियड निकला। अब दूसरे पीरियड में इमरजेंसी भी आ गई, राइट, कि हमें कुछ हो गया कि हमें जाना पड़ा, बच्चों को छुट्टी होनी पड़ी। और उसी चक्कर में बच्चे जो थे, जबकि पहला दिन था मेरे साथ, वो तो उधम मचा रहे, वो तो टोटल मस्ती कर रहे और भरी पड़ी क्लास। इनका ये तो पहले दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा हुआ। अब भाई लगा कि भाई ये क्या, तो अब तो आप कितने देर से यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब फिर से प्रभु ये चैलेंज लेके आए। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर ऐसे बच्चे प्रभु ने दिए हैं तो वो इसीलिए दिए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शांति की बहुत आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। तभी सारे के सारे भर दिए, कुछ ही एक आध निकले होंगे, बाकी सारा का सारा जूनियर विंग ये ले रहा है कोर्स। तो इसमें कोई तो ऑब्वियसली प्रभु का जरूर मकसद है कि सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर और भी आ जाता है कि आपका नजरिया कैसा होता है। सारे लोग, कितने सारे टीचर्स कह रहे थे वो तौबा तौबा, बड़ी भयंकर क्लास है, बड़ी ऐसी क्लास है। अब ये देखना है, ये देखना, ये अब देखना, और हमारा काम तो अपनाना है, हमारा काम तो उन्हें अपना कर सफल बनाना है, राइट, ताकि वे अपने काम, जॉब, ये वो अच्छे से कर सके, तभी यही है हमारा उद्देश्य। पर भरे पड़े नको नक भरे पड़े। सो ये भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है।